स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ, दैट इज़ अ जिनोन डाइफ्लोराइड। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जिनोन डाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता ही आता है। आप यदि +2 +1 के हो या ग्रेजुएशन के मतलब स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम में 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, यदि आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ द जिनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, ऑन व्हाट थ्योरी वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर, क्या थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन जो है क्या है। ठीक है, सो नाउ हम इस वीडियो में जिनोन जो है डाइफ्लोराइड की इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है पढ़ेंगे, उसको मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन का पता लग सके। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग में देखो जिनोन डाइफ्लोराइड है। आपको पता है जिनोन, व्हाट इज़ दिस? जिनोन क्या है? जिनोन एक तरीके का क्या है? नोबल गैसेस है। जिनोन क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, 18th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका क्या है? फ्लोरीन इज़ अ हैलोजन फैमिली। ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आपका 17th ग्रुप है। ठीक है, ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और 17th ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद जिनोन का अभी आपने क्या देखना है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये तीन चीज़ों के साथ साथ और छोटी मोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जिनोन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ अ 54 होता है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे, हम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है काउंटेबल होती है, या मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्रिप्टॉन। ठीक है, आप इसमें लिखोगे 4d10 5s2 5p6, इस तरीके से जो है लिखी जाती है। ठीक है, सो आप क्या करते हो, सिर्फ लास्ट के 2 सेल्स जो है पिकअप करोगे। ऐसे ही हम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ अ 9। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p5, 5 और 2 7 और 2 9। इसके भी हम लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है पिक करेंगे। आप लोग देख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन देखने से आपको ये पता लगेगा। देखो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ करते हो 1 2 3, तो ये क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। ये भी कम्प्लीटली है। लेकिन आप फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन के जो पी ऑर्बिटल में है 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन जो है कम है। इसी तरीके से अपने पास कितने फ्लोरीन है? 2 फ्लोरीन्स है। सो ऐसे ही अदर फ्लोरीन की भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम बनेगी, 1s2 2s2 2p5। इसका मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इसको हम कैसे, ये मतलब किस तरीके से ये रिएक्ट किया और कैसे ये कंपाउंड बना देखते हैं। आप लिखेंगे जिनोन। ठीक है, जिनोन का यहाँ पर आपने बनाया 5s। एस का एक ऑर्बिटल होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। सो आपने रिप्रेजेंट करना 1 2 3, टोटल कितने? 6। फिर उसके बाद 4 5 एंड 6, राइट। दिस इज़ अ 5p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन को चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अनपेयर होने चाहिए। सो इसके लिए क्या करेगा, ये जिनोन की ग्राउंड स्टेट है। ये जिनोन की कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। हम एक सबशेल और बना लेते हैं जो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 5 ये आपके जो है सबशेल ऑर्बिटल्स बन गए हैं। ये आपका है 5d जिनोन का। जिसमें क्या होगा, जब हम जिनोन को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, एक्साइटेशन कराते हैं, एक्साइटेशन में क्या होगा कि पी, जो आपका पी ऑर्बिटल है उसके जो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे बिकम एक्साइटेड एंड गो इनटू द 1 इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम 5p ऑर्बिटल टू 5d ऑर्बिटल में ड्यूरिंग एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये आपका सेम एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड किया। एक्साइटेशन कैसे हुआ? जब हम इसको एनर्जी देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एनर्जी देने से हुआ एक्साइटेशन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद आप फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लास्ट वन लिखोगे। इसको आप कंसीडर कर लो 5p को। ठीक है, मैंने क्या किया, एक 5p की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया, जिसमें 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपने जो है फिल करने हैं, फिर उसके बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन 4 5। ठीक है, ये मैं लिखूँगी, ये F1 लगा लो, ये F2 लगा लो। ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5। अब ये क्या करेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग शो करेगा। ऐसे आपने डॉटेड एरिया के लाइन के साथ दिखा देना है, और यहाँ पर ये वाला शो करेगा, जिसकी वजह से
आपने जैसे कि एग्ज़ाम में आप किसी को करो तो ये आपने डॉटेड दिखाना है ताकि एग्जामिनर इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है ना, कैसे क्या हुआ है। या मैं रेड पेन के थ्रू आपको दिखा देती हूँ, नहीं आपको दिख रहा है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप जो है इसको मतलब जो है डिटरमाइन करोगे ताकि ईजिली जो है एग्जामिनर को भी फाइंड आउट। आप देखोगे कौन कौन से ऑर्बिटल्स इसमें यूज़ हुए हैं। देखो एस ऑर्बिटल हुआ है, ठीक है, एस में कितना है 1 है, ठीक है। पी के कितने हैं 1 2 3 यूज़ हुए हैं पार्टिसिपेशन में। डी का कितना यूज़ हुआ है, सिर्फ एक ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। तो ये तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, सॉरी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, देखो दोबारा बता देती हूँ। एस का 1 एंड पी के 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन, तीन जो है तीनों के तीनों जो हैं शेल्स यूज़ हुए हैं, ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं। तो P3 और डी का कितना हुआ है, सिर्फ एक यूज़ हुआ है, तो sp3d1। तो यहाँ से आपको पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d1, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। मैंने आपको पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लग गई क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1। जब sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, अब आप ये देखेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल में क्या होता है, सेंट्रल मेटल कौन है, जिनोन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मैं एक बार आपको दोबारा लेके जा रही हूँ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है आपकी। ये आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है। मैं सिर्फ आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हाउ इट बिकम, किस तरीके से लुक होता है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो आप एक बार दोबारा यहाँ आओ, इसमें आपने देखनी है कि लॉन पेयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, दिस इज अ 1 लॉन पेयर, दिस वन इज अ सेकेंड लॉन पेयर और दिस वन इज अ थर्ड लॉन पेयर। मतलब इसमें 3 लॉन पेयर है। और बॉन्ड पेयर मतलब होता है पार्टिसिपेशन, दैट इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने हैं, 1 एंड 2, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लॉन पेयर है। सो देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जीनॉन, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड दिस वन इज़ अ 3 लॉन पेयर हैं, ठीक है। तो ये आपने 3 लॉन पेयर्स यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए, तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो। तो ये जो है दिस वन इज़ अ बॉन्ड पेयर, दिस इज़ अ बॉन्ड पेयर एंड दिस वन इज़ अ लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैंने आपको बता भी दिया है, अरेंजमेंट भी दिखा दिया है, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, शेप आपकी, अभी देखो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल इसके हिसाब से तो हमने बना दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो फाइंड आउट किया गया कि जिनोन F2 की जो शेप है, दिस इज़ अ लीनियर शेप। कैसी शेप है, लीनियर शेप है। वो कैसे है, देखिए आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि 3 जो लोन पेयर है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं। जो लोन पेयर है वो कैसे हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं। कौन सी पोजीशन है, इक्विटोरियल है। और इसमें 2 जो हैं बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर हैं, वो कौन सी पोजीशन पे है, वो एक्साइल पोजीशन पे है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड पेयर की, सॉरी, लोन पेयर की इक्विटोरियल पोजीशन पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने से, लोन पेयर की इक्विटोरियल पोजीशन पे सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने से, क्या होगा कि ये जो शेप शो करता है वो कैसी शेप शो करता है, लिनियरिटी की जो है शेप जो है क्या करेगा, शो करेगा। क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से जो सेंट्रल एटम होती है वो रिपल्शन जो है बिटवीन लॉन पेयर्स के बीच में रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन जैसे कि आपसे ये तो पूछा ही जाता है कि जिनोन डाइफ्लोराइड की शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हाउ कैन टू एक्सप्लेन, ये तो आपने सारा लिखना ही है, बताना ही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायगोनल पायरामिड मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से शेप आपकी ये आती है लेकिन फिर भी लीनियर हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि जो 3 लॉन पेयर्स है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। और इक्विटोरियल पोजीशन पे कैसे अरेंज है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन है, आप ये लिखेंगे लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पे रिपल्शन क्या हो जाएगा, इट बिकम रिड्यूस,
रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रायगोनल बायोपिरामिडल जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है इट बिकम चेंज एंड इट इज़ लुक लाइक एन लीनियर। आपको जो है कैसी है, लीनियर जो है शेप मॉलिक्यूल जो है दिखाई देता है। तो आंसर क्या आएगा, कोई आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ अ लीनियर। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया है और ये एक्सप्लेन की गई है कौन सी थ्योरी के हिसाब से, वीबीटी के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।